अब हमने देखा कि यहां पर एक स्पीड s1 होगी, यहां पर एक स्पीड s2 होगी और यहां पर एक स्पीड s3 होगी, बट इस पूरी जर्नी की एक होगी एवरेज स्पीड। क्या होती है बच्चों? एवरेज स्पीड। वो निकालनी है हमें, यहां पे एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, मतलब हम यहां पर d1, d2 और d3 अपॉन क्या कर देंगे? t1, t2 एंड t3। बात समझ में आ गई सबके? सारे के सारे डिस्टेंस ऐड कर देंगे, सारा का सारा टाइम ऐड कर देंगे। डिस्टेंस है 50, 100 एंड 50, कितना हो गया? 200, देन 2 प्लस 5 प्लस 1, तो यह आ गया 200/8। इसको सॉल्व कर देंगे, इतनी किलोमीटर, ठीक है? 40 किलोमीटर आ जाएगा? नहीं 40 कैसे आ जाएगा? 25 किलोमीटर पर आवर जो है हमारी एवरेज स्पीड आ गई। कितनी आ गई बच्चों? एवरेज स्पीड कितनी आई हमारी? 25 किलोमीटर पर आवर। तो ये तरीका होता है एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करने का। कोई भी जर्नी होगी आपकी, कोई भी, आप रुकते रुकवाते हो ही जाते हो, तो इसीलिए वहां पे एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है बच्चों? तो इसी तरीके से आप इसको करेंगे। ये आप फॉर एग्जाम्पल एक ड्रॉ कर लीजिए अपनी नोटबुक में, ठीक है? यूनिफॉर्म स्पीड भी एक चीज होती है यहां पर। यूनिफॉर्म स्पीड में भी वही फंडा है जो अभी आपने यूनिफॉर्म मोशन में पढ़ा था, ठीक है? यूनिफॉर्म स्पीड में क्या है? इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है? दिस इज यूनिफॉर्म स्पीड। एनी डाउट? न्यूमेरिकल्स है यहां पर बच्चों इस चांद में। मैं ये हटा दूं बच्चों डायग्राम? न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपको कुछ कन्वर्जन्स हैं वो भी याद होने चाहिए, क्योंकि उसका यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कन्वर्जन्स का। अगर आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर रहे हैं, किसी भी चीज को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? 18/5 से। और अगर आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 5/18। याद रखने का बहुत सिंपल सा तरीका है, वैसे कन्फ्यूजन बहुत होता है, पर याद रखने का तरीका सिर्फ ये है कि किलोमीटर बड़ा है तो 18 ऊपर आएगा, 18 बड़ा है 5 से, और इधर मीटर छोटा है तो 5 भी छोटा है, ऊपर आएगा। इसी तरीके से हम हमेशा याद रखते हैं इस चीज़ को, ठीक है? तो आई थिंक ये छोटे मोटे जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस हैं वो आप लोग कर लोगे, जिसमें आपको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। इसके सैम्पल प्रॉब्लम 1, 2, 3 बहुत सिंपल हैं, आप लोगों ने कर भी लिए होंगे। मैं आपको सीधा सैम्पल नंबर 4 कराता हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाला एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। फोर्थ वाले क्वेश्चन में ये कह रहे हैं, आप सब लोग रीड करिए, पेज नंबर 10 पे दे रखा है। 120 किलोमीटर का ट्रैक है, 30 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से गया है 30 किलोमीटर पर आवर की। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रैवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर सो एज टू मेंटेन द एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर जर्नी। बेटा टोटल जर्नी जो है वो 120 किलोमीटर्स की है। कितनी है? 120 किलोमीटर्स की है। पहला जो इसने 30 किलोमीटर का ट्रैवल करा है, D1, डायग्राम जरूर बनाइएगा, कोई भी क्वेश्चन आए डायग्राम जरूर बनाइएगा, क्योंकि डायग्राम से ही बहुत सारी चीजें हमें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है? तो ये 30 किलोमीटर है और यहां पर इन्होंने एवरेज स्पीड दी है, यहाँ की कितनी दी है? 30 किलोमीटर पर आवर। अब हमें मालूम है कि बची कितनी डिस्टेंस, अगर टोटल 120 है, 30 ट्रैवल कर ली है, तो बची कितनी? 90। यहां पर इन्होंने एवरेज स्पीड दी है 60 किलोमीटर पर आवर।
और पूछा क्या है ये बताओ, हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रैवल। ये कह रहे हैं कि अब S2 क्या होगा, ये बताना है आपको, जिससे एवरेज स्पीड ये मेंटेन हो जाए। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी आपसे नोन अननोन करें, फॉर्मूला कभी नहीं बदलता, फॉर्मूला हमेशा वही रहता है। अगर ये बात कर रहे हैं आपसे एवरेज स्पीड की 60 किलोमीटर देके, तो फॉर्मूला तो वही है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन इज इक्वल्स टू 60, राइट। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल मतलब d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस t2, 60 किलोमीटर पर आवर। बोलिए बच्चों, ठीक है। d1 और d2 तो हमारे पास हैं, क्या दे रखे हैं, 30 एंड 90 पुट कर दिए हमने। व्हाट अबाउट t1 एंड t2, वी डोंट हैव t1 एंड t2। अब बच्चों मैथ्स में तो पढ़ा है ना, स्पीड डिस्टेंस टाइम के बारे में नहीं पढ़ा है, बताओ। सबको पता है कि टाइम कैसे निकलता है, d1 अपॉन s1 करके, तो ये हो जाएगा 30 अपॉन 31 आवर। किसी को कोई डाउट? बेटा आपको यहां पे टाइम फाइंड आउट करना है एज पर द फॉर्मूला। तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए आप हमेशा से क्या फॉर्मूला यूज करते हुए आ रहे हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैथ्स में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है बताओ। तो यहां पर t1 के लिए क्या हो जाएगा, d1 अपॉन s1, सो 30 अपॉन 30 इज 1 आवर। ऐसे t2 के लिए क्या करोगे, 90 अपॉन x। जब नहीं मालूम है तो क्या लेट कर लेंगे हम, x किलोमीटर पर आवर। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आ गई सबके? चलिए अब देखिए, यहां पर आपको t1 और t2 पुट करना है। t1 आया 1 और t2 कितना आया, 90 अपॉन x, ये आ गया। और यहां पर कितना आ गया बच्चों, 60। अब ध्यान से देखना बच्चों, यहां पे मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका कैलकुलेशन सिखाऊंगा, जिससे आपको जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस देखते रहना, नजर नहीं हटनी चाहिए आपकी। ये 90 प्लस 20 कितना हो गया, 120। नीचे कौन है, 1 प्लस 90 अपॉन x, ठीक है। और यहां पर कौन है, 60। यहां पर कौन है बच्चों, 60। अगर मैं 60 और 120 को कट करूं तो यहां 2 आ जाएगा। बोलिए, आ गया 2। और यहां पर कौन रह गया, 1। तो मैं इस पूरे के पूरे ब्रैकेट को अगर यहां शिफ्ट कर दूं तो आई डोंट थिंक सो किसी को प्रॉब्लम होगी इसमें। बोलिए, नो प्रॉब्लम। इस 1 को इधर शिफ्ट कर दूं, 2 माइनस 1, 90 अपॉन एक्स, ये आ गया 1, 90 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स की वैल्यू आ गई 90 किलोमीटर पर आवर। तो जो सेकंड स्पीड हमें रिक्वायर्ड है बच्चों, यहां पर जो सेकंड स्पीड हमें रिक्वायर्ड है वो कितनी होनी चाहिए, 90 किलोमीटर पर आवर। आया बच्चों समझ में आप सबके क्वेश्चन? क्या दे दूं, क्यों? एक ही तो बुक है, मैं कैसे पढ़ाऊंगा? आ रहा समझ में बच्चों? क्लियर हो गया ये? इसकी पिक्चर ले लें बच्चों, ले लेते हैं भाई, तुमने कहा ले ले रहे हैं। और बताओ, और कुछ नहीं? ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है बुक में, ये बताओ मुझे। नेक्स्ट इज वेलोसिटी, राइट। तो वेलोसिटी है बुक में, वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि वेलोसिटी में सिर्फ इतना सा वेरिएशन आ जाएगा कि एट द प्लेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट वी यूज, सॉरी एट द प्लेस ऑफ डिस्टेंस वी यूज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का इन्होंने यहां पे डिस्कशन करा है हमसे। बच्चों यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी। पहली बात तो ऑब्वियसली स्पीड, स्पीड का तो रोल है ही है।
कि अगर वर्ड यूनिफॉर्म यूज हो रहे हैं तो स्पीड शुड बी सेम। अगर स्पीड आपकी चेंज हो रही है, जैसे सपोज करिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दो बातों पे डिपेंड करती है, ध्यान से देखिएगा। पहले तो स्पीड, अगर आपकी स्पीड चेंज हो रही है उस पर, और दूसरी बात ये डायरेक्शन, दो बातों पे डिपेंड करती है ये, ठीक है। जैसे सपोज करिए ये एक पाथ है, ओके, और इस पाथ पे हमारी गाड़ी चल रही है, स्पीड है इसकी 40 किलोमीटर पर आवर, और 40 पे चल रहे हैं, और यहां पे मुड़ते टाइम भी इसकी स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों केसेस में, यहां पर भी और यहां पर भी, अगर स्पीड सेम है बट डायरेक्शन चेंज हो गई तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगा। बात समझ में आ गई बच्चों? नहीं आई समझ में? आ गई ना? मतलब हम 40 की स्पीड से जा रहे थे, यहां पे भी हमने टर्न लिया 40 की स्पीड पे, 20 कर लो, थोड़ा ज्यादा हो गया 40 तो मतलब 20 की स्पीड से आ रहे थे, और 20 की स्पीड से हमने टर्न ले लिया, और उस केस में डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज। जैसी डायरेक्शन चेंज हुई ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगा। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन बन के आता है, कोई एग्जाम्पल फॉर्म में आता है या किसी भी तरीके से आ जाता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई डायरेक्शन चेंज हुई है, आइदर इट इज नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कुछ भी चेंज हो रहा है, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं घुमा फिरा के, आपको बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगा। अगर आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी चाहते हैं तो डायरेक्शन और स्पीड दोनों क्या होनी चाहिए? सेम। So keeping the speed of the body by changing the speed of the body and by keeping the speed constant but by changing the direction. These are the two ways by which we will get non-uniform velocity. ठीक है? बाकी ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि स्पीड और वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दे ऑलवेज डिफर। ठीक है? ये हमेशा जो है वो डिफर करते हैं। कभी भी स्पीड और वेलोसिटी मतलब मोस्टली सेम रहेंगे, बट इन द केस ऑफ राउंड ट्रिप, राउंड ट्रिप मतलब समझते हैं जाना और आना, उस केस में स्पीड और वेलोसिटी जो है वो चेंज होगा जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कौन है उसके पीछे कॉज? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की वजह से स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कभी कभी चेंज हो जाता है। कौन से केस में? याद रखिएगा, राउंड जर्नी। राउंड जर्नी मतलब समझते हैं जाना और आना। मैं दिल्ली गया, दिल्ली से वापस लौट के आया, 5 घंटे जाने में लगे, 5 घंटे आने में लगे, स्पीड मेरी होगी वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। तो बच्चों हम लोग चैप्टर के मिड में पहुंच चुके हैं, और एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है, उसको कंप्लीट करके आज की क्लास हम ओवर कर देंगे, और नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे आपके इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहले मुझे बताइए यहां तक का आप लोगों को टॉपिक समझ में आया? देखिए एक बात बस मेरी याद रखना, एक बात, जितना पढ़ा है ना वो सब दिमाग में होना चाहिए। नोटबुक में तो तुमने फॉर्मेलिटी के लिए लिखा है, और तुम्हारी बुक में तो बस दिया हुआ है, ये मान के चलना। बुक यूज करनी है न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है, क्वेश्चंस के लिए, पर टॉपिक के लिए सारी बातें अपने माइंड में रखनी है कनेक्टेड वे में। मोशन हुआ, मोशन से डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस हुआ, स्लो मोशन, फास्ट मोशन, लीनियर, सर्कुलर, रोटेटरी, यूनिट, फिर स्पीड आ गई, ठीक है, स्केलर, वेक्टर, सारी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। जब तक ये सारी चीजें माइंड में रहेंगी तब तक आपको कभी फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इजीली दे पाओगे। अब मैं आपको आगे बढ़ाता हूं, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी क्या है। अब हम स्पीड से तो चल रहे हैं, ठीक है, हम अपनी स्पीड पे जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ए पोजीशन पे अपनी स्पीड जो है वो मतलब अपनी जर्नी स्टार्ट करी, ठीक है। ए पे हमारी स्पीड थी 0 किलोमीटर पर आवर, हमारी पोजीशन क्या थी? रेस्ट, हम रुके हुए थे। हमने चलना स्टार्ट करा, और बी पोजीशन पे हमने टाइम नोट करा कि 2 आवर्स बाद हमारी स्पीड जो है वो कितनी हो गई है? 40। कितनी हो गई बच्चों? 40 किलोमीटर पर आवर हो गई, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं कि थोड़ी देर बाद आफ्टर 1 आवर, मतलब हमने देखा कि 1 आवर में हमारी स्पीड जो है और बढ़ गई है, अब 60 किलोमीटर पर आवर पहुंच गई है, ठीक है। और फिर थोड़ी देर बाद हमने देखा कि इन हाफ आवर
हमारी स्पीड जो है वो क्या हो रही है, 0 किलोमीटर पर आवर आ गई है, मतलब हम फिर से रेस्ट में आ गए, हमारा डेस्टिनेशन आ गया है। ओके बच्चों, ये देख रहे हैं आप लोग पूरा एग्जाम्पल, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर मैं एक आपसे जनरल सी बात पूछूं तो क्या हो रहा है यहां पर हो रहा है चेंज इन स्पीड। क्या हो रहा है बच्चों, चेंज इन स्पीड हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुझे बताइए। स्पीड चेंज हो रही है नहीं हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है नहीं हो रही है, मुझे बताइए। टाइम तो देखिए चलता रहेगा, टाइम नहीं रुक रहा, यहां से यहां तक 2 घंटे हमने ऑब्जर्व करा, या 1 आवर करा, या हाफ आवर करा, पर हर केस में क्या हो रहा है, चेंज इन स्पीड। तो क्या ये प्रैक्टिकली नहीं होता हमारे साथ? आप मुझे बताइए ये बात, क्या ये चीज प्रैक्टिकली हमारे साथ होती है या नहीं होती है? होती है ना। हम जब कभी भी कोई अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं एक्टिवा, तो पहले वो रेस्ट पे होती है, ठीक है। फिर हम धीरे धीरे जब बढ़ते हैं तो वो 10, 20, 30, 40, 50 जैसी जैसी स्पेस मिलती चली जाती है, हम अपनी स्पीड बढ़ाते रहते हैं। फिर जब सामने टर्न आ जाता है, स्पीड क्या होती है, डिक्लाइन होती है। ब्रेक अप्लाई करते हैं, क्या होती है, कम होती है। मैंने आपको बताया ना, फिजिक्स इज अ वेरी वंडरफुल सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि हर चीज मेरे आसपास हो रही है। मैं पिछले कितने सालों से फिजिक्स से जुड़ा हुआ हूं, ये मुझे खुद को ही नहीं पता था। क्या मैं एक्टिवा नहीं चला रहा बहुत टाइम से, मैं साइकिल नहीं चला रहा, या मैं गाड़ी में नहीं बैठा पापा मम्मी के साथ, या मैं कभी बाइक पे घूमने नहीं गया, मैंने क्या काम नहीं करा जो मैंने अब तक पढ़ा। हम वो सारी चीजें जो आज पढ़ रहे हैं, ये हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं, जब से हमने होश संभाला है, ठीक है। जब हम लोगों की गोदी में घूमते थे तब की बात अलग थी, पर जब हमने अपने पैरों पे चलना सीखा, जब हमने खुद से मोशन करना सीखा, ए से बी, बी से सी, सी से डी, तभी से फिजिक्स चालू हो गई थी। फिजिक्स आज 9th में नहीं आई है, 9th में तो हमें बताया जा रहा है कि बेटा तुम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे थे फिजिक्स, ये तुमने आज नहीं पढ़ी है। तुम अपने दिन भर के सारे मोशंस को देख लो, तुम्हें फिजिक्स दिखती चली जाएगी। आसपास सब फिजिक्स हो रहा है, फैन चल रहा है फिजिक्स, लाइट आ रही है फिजिक्स, सब जगह फिजिक्स है। That's why I'm telling you it's a wonderful subject. Sometimes people say it's better than maths, पर मैथ्स को कुछ मत कहना, समझ गए आप लोग? बेस्ट तो मैथ्स ही होता है, राइट? तो यहां पर हमने क्या ऑब्जर्व करा, भाई स्पीड चेंज हो रही है, तो चेंज होगी तो क्या करा जाए। अब भाई चेंज हो रही है, वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के। तो एक नए वर्ड की जरूरत है या नहीं है? डेफिनेशन क्या बनाऊं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट वर्ड जब फिजिक्स में आता है, जब कभी भी रेट वर्ड आता है, तो रुपए पैसों की बात नहीं होती है कि अब स्पीड जो है वो पैसों के हिसाब से होगी, 200 रुपए, 300 रुपए। रेट का मतलब वो नहीं है, रेट का मतलब है टाइम। रेट का मतलब क्या है? टाइम। तो डेफिनेशन क्या बनी? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। क्या नाम आया बच्चों? एक्सेलरेशन। अब क्या ये नाम नया है? क्या पहली बार सुना है ये नाम फिजिक्स में? अरे आपने एक्टिवा में एक्सेलरेटर नहीं देखा कभी क्या? या कार में एक्सेलरेटर नहीं देखा? उसका काम क्या होता है? जब आप उसे राउंड ऐसे मूव करते हो तो स्पीड बढ़ती है, जब आप उसे वापस करते हो तो स्पीड कम होती है। बात समझ में आ गई? तो एक्सेलरेटर इज, उसका नाम एक्सेलरेटर क्यों है? क्योंकि हम इस चीज को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो इन वर्ड्स क्या लिखेंगे? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में क्या हो जाता है, जैसे अगर मैं इस जर्नी की बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इस जर्नी की, तो यहां पर ये हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। क्या हो जाएगी बच्चों? ये u, इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करोगे u फॉर अम्ब्रेला, ठीक है। और ये वाली अगर हम बात करेंगे, सो दिस विल बी फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि मैं अभी सिर्फ इस टाइम की बात कर रहा हूं, t1 टाइम की। ऐसा नहीं है, यहां चेंज होती रहती है। इस जर्नी के लिए ये इनिशियल, ये फाइनल हो जाएगा, ओके। इस जर्नी के लिए ये इनिशियल, ये फाइनल हो जाएगा, तो ये चेंज होता रहता है। जो पहले वाला होगा इनिशियल, नाम ही मतलब इनिशियल, इनिशियल का मतलब पहले वाला, ठीक है। इसका मतलब बाद वाला, फाइनल, राइट। तो दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल। जब कभी भी आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, रूल इज फाइनल माइनस इनिशियल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं v से। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन, मतलब v माइनस यू अपॉन t इज इक्वल्स टू a। एक्सेलरेशन v माइनस यू, समझ में आया? v माइनस यू क्यों आया? क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी हमें यहां पर लेना होता है, और फाइनल माइनस इनिशियल लेना होता है। फाइनल इज v, इनिशियल इज u, so it will be v minus u upon t. Any doubt?
बोलिए बेटा। यस, कुछ भी पूछ सकते हैं बेटा, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीजें बता रहा हूं, अभी तो बहुत कुछ पूछेंगे ये आपसे, ठीक है। और मैं भी आपको अभी और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जिसमें डिफरेंट टाइप की चीजें होंगी, ठीक है। अभी तो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू विद द हेल्प ऑफ सम माय एग्जांपल्स, ठीक है। ये एग्जांपल्स बुक में नहीं मिलेंगे आपको जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये एग्जांपल्स आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेंगे, ये मेरे दिमाग के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो ये मेरे दिमाग की सोच है, ये किसी के पास नहीं है, मेरा दिमाग मेरे पास है सिर्फ। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे आप अपने एग्जांपल्स खुद बना सकते हो, सबको भगवान ने दिमाग दिया है, सबको भगवान ने गूगल भी दिया है, सबको भगवान ने बुक्स भी दी हैं, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज सबको क्या मिला है? बताओ, सब बोलो एक बार, क्या मिला है आप सबको? दिमाग। जब ब्रेन आपका अपना है ना, तो अपने एग्जाम्पल बनाओ, अपनी सोच से अपनी चीजों को करो, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था बेटा यहां पर चेंज इन वेलोसिटी की। तो अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो इस वाले केस में, पर्टिकुलरली इस वाले केस में क्या हो रहा है, जरा यहां ऊपर लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है आप लोगों को या नहीं? दिख रहा है ना? बढ़िया। तो बच्चों अगर मैं इसकी बात करता हूं v माइनस यू अपॉन टी, तो बच्चों यहां पर 40 माइनस 0 करूंगा मैं, अपॉन टी इज 2, तो ये 40 अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 20। मैंने एक चीज आपसे डिस्कस नहीं करी, इसकी यूनिट क्या होगी वो भी कर लेते हैं। वेलोसिटी की यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और टाइम की होती है आर। अब इसको जब मैं दोबारा लिखूंगा तो ये किलोमीटर आर और एक और आर एक साथ हो जाएगा, तो ये किलोमीटर आर स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए बच्चों, होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। इसको लिखने का एक और तरीका अपने एक्सपोनेंट स्टाइल का। कौन से स्टाइल का बच्चों? एक्सपोनेंट स्टाइल, अभी कल ही पढ़ा था। अगर मैं इसको ऊपर लिखूंगा तो लिखूंगा kmh माइनस 2। बोलिए बच्चों, समझ में आ गई बात? तो मुझे इसकी यूनिट क्या लिखनी है? kmh माइनस 2। अब पहचान क्या होगी एक्सेलरेशन की? सरनेम कौन है, यूनिट कौन है? kmh माइनस 2 अगर कहीं पे भी न्यूमेरिकल में लिखा होगा तो उसका सिर्फ और सिर्फ क्या मतलब होगा? एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन, ठीक है। यहां बढ़ते हैं आगे सेकंड केस में, ये A1 था बच्चों, A2 की बात करते हैं। अब A2 में फिर से v माइनस यू अपॉन टी करा, 60 माइनस 40 अपॉन 1 आवर। बच्चों कितना आंसर आ गया? 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। बात समझ में आ गई सबके? बोलिए। ये प्लस में आया ना, ये भी प्लस में आया। आगे देखिए A3 में क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। A3 में क्या हो रहा है बच्चों? A3 में बहुत ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। v माइनस यू अपॉन टी, ये 0 है, ये 60 है, 0 माइनस 60 अपॉन, इसे भी 1 आवर कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस 60 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो बच्चों इस बार आंसर किस में आया? एक्सीलरेशन का माइनस। बस यही पहचानना है आपको, यही चीज पकड़नी है, यही चीज समझनी है कि जब ये माइनस में होगा तब क्या होगा, जब ये प्लस में होगा तब क्या होगा। देखो, हर नई चीज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कुछ भी नया आ रहा है, अगर अभी तक 2 केसेस में प्लस आया, अगर अभी 2 केसेस में प्लस आया तो वो हमने ध्यान दिया, फिर अगर माइनस आया तो हमने वो भी ध्यान दिया। तो माइनस वाले का नाम क्या रखेंगे हम लोग बच्चों? रिटार्डेशन, ठीक है। तो जब जब चेंज इन वेलोसिटी होगी और एक्सेलरेशन कैसा आएगा? निगेटिव, तब उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? रिटार्डेशन। पर इसको ऐसे भी याद रखना पड़ेगा कि अगर कहीं पे बात की जा रही है कि ब्रेक अप्लाई हो रहे हैं, घुमा फिरा के पूछते हैं। फिजिक्स में प्रॉब्लम बस यही आती है बच्चों को कि ये घुमा फिरा के बहुत पूछेंगे। तुमसे डायरेक्टली ये नहीं कहेंगे न्यूमेरिकल में कि बेटा वो 40 किलोमीटर का रिटार्डेशन हो रहा है तो बेटा माइनस में वैल्यू लगा देना, कभी नहीं कहेंगे। ये आपसे कहेंगे गाड़ी चल रही थी, गाड़ी चली, एकदम से ब्रेक अप्लाई हुआ तो वेलोसिटी चेंज हुई, तो दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर ब्रेक अप्लाई हुए हैं तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा? रिटार्डेशन। बात समझ में आ गई सबके? बोलो
डिसएक्सेलरेशन भी बोलते हैं, रिटार्डेशन को डिसएक्सेलरेशन भी बोलते हैं। सारे नाम पता होने चाहिए आपको। एक्सेलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन क्या होता है, डी एक्सेलरेशन क्या होता है, बोलो बेटा। -60 तो आएगा। हाँ स्क्वायर लगेगा ना, -2 नहीं लगाया, यही तो बस मैं देखना चाह रहा था। यहां मैंने बीच में डिवाइड का सिंबल नहीं लगाया है, इसलिए h-2 लिखा मैंने। यहां मैंने बीच में वो लगा दिया डिवीजन का सिंबल, इसलिए मैंने h² लिखा। मैंने यहां क्या लिखा है, और देखो kmh² होगा या फिर kmh-2 होगा। राइट, समझ गए बात। ऑब्जर्वेशन अच्छा है पर क्लियर होना चाहिए। बोलिए बच्चों, इज देयर एनी डाउट इन एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन? बोलिए बेटा, बोलिए बोलिए बोलिए। ये किसने बताया बेटा आपको? नहीं नहीं, दैट इज ओके, आई एम गेटिंग योर पॉइंट, बट आई एम नॉट गेटिंग दिस कि हमें ऐसा क्यों करना है कि हमें अगर देखिए क्वेश्चन में आपको ऐसा कभी ऐसा थोड़ा पूछेंगे कि अगर ये रिटार्डेशन दे रखा है तो इसे एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करो, या एक्सेलरेशन दे रखा है तो रिटार्डेशन में। इसका तो कोई रोल ही नहीं है। रोल सिर्फ अरे वो ठीक है, वो अब अपने अपने बताने के तरीके हैं बेटा। देखो बात सुनो, हमेशा एक बात याद रखना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, सबका अपना अपना माइंड है, सबका अपना वे ऑफ टीचिंग है, ठीक है। मेरी सिर्फ और सिर्फ, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो फिजिक्स पढ़ लो मुझसे, 2 ही वैसे सब्जेक्ट पढ़ाता हूं मैं, ठीक है। मेरी हमेशा चीजें वो होती हैं जो बच्चों को बिल्कुल समझ में आए इजी वे में, ठीक है। मैं बिल्कुल भी ना घुमाने फिराने वाली बात नहीं करता कि अगर रिटार्डेशन है तो उसको आप एक्सेलरेशन बनाओगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। न्यूमेरिकल में क्या आना है ये मेरे को मालूम है, आपने नहीं पढ़े अभी न्यूमेरिकल्स, बट मुझे मालूम है कि न्यूमेरिकल्स में क्या आएगा। तो जो चीज सामने आने वाली होती है ना, मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाता हूं। आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी न्यूमेरिकल्स करते टाइम, मार्क माय वर्ड्स, ठीक है। स्कूल के टीचर्स ने जो बताया है वो उनकी अपनी सोच समझ है, वो किस तरीके से आपको चीजें को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, बट आई ऑलवेज फॉलो द easiest way to explain my things। मैंने आपको बताया है कि एग्जाम्पल कहीं नहीं मिलेगा आपको, दिस इज जस्ट अ एग्जाम्पल मेड बाय मी, राइट। मेरा बस ये है पर्पस कि आई विल शो यू द डिफरेंस इन एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, कि एक जर्नी में कब ये चीजें चेंज होती हैं। जब आप 0 से 40 पे गए, it's positive, the result is positive, so we can say this is acceleration। then again 40 to 60 गया, this is again the change in velocity in 1 hour, the result comes +20, this is again acceleration। but when we apply the brake and we are going to stop our vehicle, the speed becomes 0 in 1 hour, then the acceleration comes -60। so -60 shows that this process is retardation, which is also the part of acceleration, but this is commonly known as retardation or deceleration, right? Is there any other doubt? इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है इसमें। हाँ बोलिए बेटा। बेटा देखो ऐसा है ना, हर चीज में कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगा। ये तो अभी आप इस एग्जाम्पल को लेके चल रहे हो, रेस्ट से स्टार्ट हुई है, रेस्ट में आ रहे हो, तो इसमें मत करो कुछ भी अब, ठीक है। जो नया क्वेश्चन आएगा उसमें डिस्कस करेंगे ये बात, क्योंकि ये तो 0 से स्टार्ट हुई है, 0 पे ही खत्म हो रही है। क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, क्वेश्चन ऐसा होगा कि ऑब्जेक्ट 40 km/h की स्पीड पे जा रहा है, ब्रेक्स अप्लाई हुए और वो बॉडी जो है स्टॉप हो गई। तो स्टॉप होने का मतलब ये है कि वहां पर हमें ऑटोमेटिकली फाइनल वेलोसिटी 0 लेनी पड़ेगी। कभी कभी क्वेश्चन आता है, ऐसा आता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड
व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड द स्पीड चेंजेस टू 40 किलोमीटर पर आवर, तो वहां पे हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ये बेटा हमेशा वेरी करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। बस एक छोटी सी बात और समझ लो, दो बातें छोटी सी, उसके बाद आपका ये आज हाफ ऑफ द चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके क्वेश्चंस करके रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली सर्कुलेटेड मोशन स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का, ठीक है। कौन पार्थ? बुक आप अभी ले लेना बेटा, नहीं अभी ले लेना, आज ही ले लो, ठीक है, क्योंकि कोचिंग आपको होमवर्क भी तो करना होगा। सो बच्चों एक लास्ट टॉपिक और है हमारे पास, फिर से वर्ड आ गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बच्चों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अब तो समझ गए ना यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म का मतलब इस बार क्या होगा? इक्वल, yes, equal change of velocity, equal change of velocity in equal, बेटा आपका माइक बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, equal interval of time, right? So this is uniform acceleration. इसका ग्राफ कैसा होता है? इसका ग्राफ होता है VT ग्राफ या फिर ST ग्राफ, मतलब ये टाइम और ये स्पीड। यहाँ पे स्पीड होगी इन किलोमीटर पर आवर और यहाँ टाइम होगा इन आवर। 1 2 3 4 10 20 30 40, फिर से ये एक ही लाइन में आ जाएंगे सारे पॉइंट्स और ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो जब कभी भी ST ग्राफ या फिर VT ग्राफ में स्ट्रेट लाइन देखोगे, हमेशा क्या बोलोगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बोलोगे बच्चों? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यस। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, और इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और ग्राफ कैसा होगा बच्चों? कर्व्ड लाइन। कैसा ग्राफ होगा बच्चों? कर्व्ड लाइन। VT ग्राफ कैसा होगा? ये कर्व्ड लाइन। एनी डाउट? इसके एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं बच्चों, इसके एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं इन्होंने। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन कैसा हो गया? मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कंफ्यूज मत होना, बड़ा कंफ्यूजन होता है यहाँ बच्चों को। अगर आप कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी का एग्जाम्पल ले रहे हो, सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन के लिए नॉन यूनिफॉर्म है, बट एक्सेलरेशन के लिए क्या है? ये यूनिफॉर्म है, क्योंकि यहां पर इसकी जो वेलोसिटी चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल टाइम। तो ये जो फ्रीली फॉल मोशन है, ये दोनों का एग्जाम्पल है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को। फ्रीली मोशन वाला जो होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप फ्रीली छोड़ देते हो, ठीक है, इसे फ्री फॉल कराते हो ना, बिल्कुल छोड़ दिया, ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में जाता है। जब वो स्लोप पे जब आप होते